अपने दोस्त के पास पहुंचा हूँ, योगेश त्रिपाठी। यहाँ पे कोचिंग चलाता है काकरदेव में, द नारायणा एकेडमी करके। कल हमारी इससे बातचीत हुई थी कि कोई जो लड़का है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी में हुआ है, उसका मतलब प्री निकला है, तो बहुत लोगों का होता नहीं है। तो मैं आज उस लड़के से भी मिलूँगा, इसके बारे में उसने बताया है कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, और उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि उसका कई बार हो चुका है इसमें, तो फाइनल नहीं हो पाया, तो अब वो अच्छी तरीके से बताएगा कि सेकंड जो स्टेज है वो कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो चलते हैं उसके पास और देखते हैं क्या कर रहा है। अभी पहुंच गए हैं उसके घर, और यहाँ ये शायद कोचिंग चला रही है। हेलो दोस्तों, मैं योगेश त्रिपाठी द नारायणा एकेडमी से आपका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने खुद 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम क्लियर किया था, और साथ ही साथ उसमें फाइनल सिलेक्शन भी लिया था। क्योंकि मेरा मोटिव शुरुआत से ये था कि शिक्षक बनना, इसलिए मैंने कुछ टाइम तक तो वो जॉब करी, और उसके बाद उस जॉब को मैंने लीव कर दिया। और उसके बाद से मैं फिर से अपने जिस दिशा में जाना चाहता था, जहाँ मेरा मन था, जहाँ मेरा मन सबसे ज़्यादा लगता था कि शिक्षा को भारत के लगभग हर घर में पहुंचाना, हर ज़रूरतमंद बच्चों के पास पहुंचाना, तो मैं फिर से उसी लाइन में आ गया। तो ये जो हमारी जो छोटी सी क्लासरूम है, इसमें देखिए बच्चों का एक प्रैक्टिस सेट चल रहा है। और ये जो हर्षित हैं, जिन्होंने अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का रिजल्ट कल निकला है, इन्होंने ग्रुप डी में 459वीं रैंक लेकर आए हैं। बस एक पेपर और बाकी है, लगभग ये सिलेक्शन के करीब है, और वो पेपर पास करते ही ये भारतीय न्याय व्यवस्था का एक अभिन्न अंग बन जाएंगे। तो मिलवाते हैं आपको हर्षित से। देखिए उन्होंने कैसे क्या तैयारी करी, क्या किया कि इतने कम समय में उन्होंने लगातार 2 से 3 सिलेक्शन वो ले चुके हैं। अभी तक उन्होंने केवल इतने ही पेपर दिए हैं, और उनका सिलेक्शन परसेंटेज 100% है। तो आप मिलिए हर्षित से और जानिए कि उन्होंने किस तरीके से अपनी तैयारी को इम्प्रूव किया। तो इसमें हर्षित कौन है? ये सामने हर्षित बैठे हुए हैं सबसे। ये खूंखार अपराधी। तो हर्षित से मिल रहे हैं हम लोग। अब हर्षित बताएगा, हर्षित कैसी तैयारी करे थे तुम? मुझे तो वैसे तैयारी करते 2 साल हो गए। हाँ। पर अभी रिसेंटली में ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो निकला था वैकेंसी। अच्छा, तुम्हारा लास्ट टाइम भी हो गया था? हाँ, लास्ट टाइम जीडी में हुआ था मेरा। अच्छा, लास्ट टाइम जीडी में हुआ था। अभी फिर फिजिकल भी हुआ था बीएसएफ का, तो वो भी क्वालिफाइड हो गया। अच्छा। और फिर अभी ये हाई कोर्ट वाला फॉर्म आया तो उसे हाँ, तो तुम्हारी रैंक तो अच्छी है। हाँ, तो रैंक मेरी क्या घंटे पढ़ाई कर रहे हो? वैसे लगभग तो कम से कम 9 घंटे 10 घंटे तो पढ़ते ही पढ़ रहे हो, सही है। यहाँ पे पढ़ते हैं, फिर लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर लिया। लाइब्रेरी ज्वाइन करे? हाँ, लाइब्रेरी भी। अच्छा, यहाँ सुबह कै बजे आते हो? यहाँ सुबह क्लास चलती है 7:30 बजे क्लास चलती है, और फिर 7:30 से 11 साढ़े 11 यहाँ चलती है। अच्छा, भैया के बारे में कैसे जाने यहाँ पे? मेरा एक दोस्त था, उन्हीं के कांटेक्ट से मैं आया। 2 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए, मतलब पहले यहाँ भी रहता था और यहीं पे पढ़ता भी था। अच्छा हर्षित, ये बताओ, जो प्री की तैयारी करे थे तो कैसे तैयारी करे थे? प्री की तैयारी के लिए पहले तो सर से ही पहले गाइडेंस मिली, पूरा बताते थे, सिलेबस कंप्लीट कराया, पूरा चैप्टर कंप्लीट कराया। फिर प्रैक्टिस सेट हमने लिए, सर ने पहले प्रैक्टिस सेट करवाए, फिर घर में जाके भी वो प्रैक्टिस सेट करते थे, ऑनलाइन टेस्ट क्विज वो भी सॉल्व करते थे। अब अभी वैसे मुझे पता नहीं था कि मेरा ये हो जाएगा। कल सुबह ही मेरे मम्मी का फोन आया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फॉर्म भरा, पेपर ऊपर हुआ कि सर, तो मुझे उम्मीद नहीं ले रही थी। और फिर शाम को सर का मैसेज आया कि तुम्हारा हो गया, तो फिर खुशी होगी एकदम से। अच्छा, 100 नंबर का पेपर होता है, एक्यूरेसी डिपेंड होती है। हाँ, तो ये जब एग्ज़ाम दे रहे थे नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। हाँ, तो बहुत लोग कह रहे थे कि आईएएस लेवल का बना है क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जज के साथ क्या जो बैठेगा क्या आईएएस वाला ग्रुप डी का पेपर है? तो तुम्हें नहीं लगा कि इतना मतलब एक्यूरेसी मेंटेन करनी है? मान लो 100 नंबर का पेपर होता है, हमारा भी एक स्टूडेंट है 92-93 नंबर तो लाना ही एक तरीके से मैंडेटरी है। 92-93 नंबर तो कंपलसरी है। अभी मैंने मार्क्स नहीं देखा है, लेकिन हाँ इतना एक्सपेक्टेड करा जाता कि अगर इससे नीचे होगा आपका 80-85 तो होगा नहीं। तो कैसे मेंटेन करे थे एक्यूरेसी? तो सबसे ज्यादा पहले यही पे सिलेबस कंप्लीट किया, सर ने पढ़ा दी, प्रैक्टिस सेट लगवाते थे। प्रैक्टिस सेट सबसे ज्यादा डिपेंड उसी पे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस सेट उससे टाइम मैनेजमेंट होता है। क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, उन्हें रिवाइज करते हैं, फिर उससे नोट्स बनाते हैं, कंप्लीट करते हैं, उन्हें पढ़ाई करते हैं, डेली यूज करते थे, सेट भी करवाते थे, सर के गाइडेंस में हुआ था। अच्छा, सेकंड स्टेज का अब क्या है? सेकंड स्टेज के लिए अब सर आज कल ही तो मेरा फाइनल हुआ, तो आज से फिर नई स्ट्रेटजी बताएंगे, फिर उसी हिसाब से करेंगे। अभी सेम वही आएगा ना, जैसा मैथ आएगा, इंग्लिश आएगा, मैथ इंग्लिश जीएस। हाँ, और ये जीएस आती है, रीजनिंग में कोई रोल ही नहीं है। तो अच्छा, जीएस कैसी आई थी ग्रुप डी में? मॉडरेट थी, पर उसमें थोड़ा सा टफ लग रही थी जीएस। कौन कौन सी बुक पढ़े थे? जीएस के लिए लूसेंट वाली पढ़े थे,
और एक आती है उसकी परीक्षा वाणी की, उससे भी हाँ, पढ़ाई है। परीक्षा परीक्षा वाणी से उससे भी पढ़ते थे। अच्छा, अब योगेश से बात करते हैं। योगेश भाई बताओ, अभी इसका तो फाइनल करवाना, कैसे करवाओगे, क्या क्या इसका? ये बहुत ही मेहनती लड़का है और उम्मीद है कि इसने जितने कम समय में तैयारी करी है, अगर उतने कम समय में सारे बच्चे मोटिवेट हो तो ये बहुत बड़ा एक लेसन है कि हम कम समय में अपनी तैयारी कैसे अच्छी कर सकते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर इसका मेंस का एग्जाम होगा और इनका फाइनल सिलेक्शन होगा, क्योंकि इनकी कहीं भी कमी नहीं है, बस थोड़ी सी कमी प्रैक्टिस सेट की है, वो इतने लगवा दिए जाएंगे कि जो प्रॉब्लम आ रही है टाइम मैनेजमेंट की वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। और भगवान नारायण चाहेंगे तो इनका जो है इस बार ये भारतीय न्याय व्यवस्था का एक अभिन्न अंग जरूर बनेंगे। अच्छा, अभी ये तो बहुत छोटा भी है, हाँ, ये ज़्यादा नहीं है। इसकी एज ज़्यादा नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि अभी इसका ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ है, ठीक है। ये शायद बीएससी सेकेंड ईयर में है और बीएससी सेकेंड ईयर में आते आते इसने 2 एग्जाम क्वालिफाई कर लिए और दूसरा इसका बीएसएफ का जो पीएचडी देने गया था, हाइट मेजरमेंट वगैरह, वो भी क्लियर हो गया है। और एसएससी जीडी में भी पिछली साल इसकी जितनी मेरिट गई थी उससे ज्यादा नंबर थे, बस तो रनिंग ना निकल पाने के कारण इसका फाइनल नहीं हो पाया, नहीं तो जॉब तो इसका पहले साल ही लग गया था। लेकिन इस बार इसका एसएससी जीडी में भी श्योर है कि रनिंग भी निकलेगी और रिटर्न तो कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि तैयारी इसकी बहुत ज़बरदस्त है। चलो भाई, तुम्हारा यंगेस्ट बनना है इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप डी का, ठीक है। तो आप मैं जैसे जैसे अपडेट होता रहेगा कोई भी इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड, तो मैं सभी को अपडेट करता रहूँगा और चाहूँगा कि अच्छे अच्छे लड़के जुड़ें जो कम से कम मोटिवेट रहें और इस बच्चे को देख के कम से कम तैयारी करें, क्योंकि इतनी कम उम्र में जल्दी से होता नहीं बहुत लोगों का। और इलाहाबाद हाई कोर्ट मजाक नहीं है, ये समझ लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगर ग्रुप डी भी बन गया ना तो पुलिस वो अपनी गाड़ी पे लिखवाने के लिए ASC लिखवाने के लिए बैठा रहता है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।